प्यारे ये राम जो है वो जटायु के पुत्र हैं। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे बेटा जटायु के पुत्र कैसे हैं। एक बार महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम से वापस लौट कर आ रहे थे, स्वर्ग से होते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा। हाँ, और ये 101 मुद्राओं से मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं श्रीमान श्री हमारे हरवीर सिंह उर्फ आरटीओ चाचा जी की ओर से 101 मुद्राएं बेटी को आशीर्वाद भेंट हुआ है। चाचा जी का आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे। प्यारे आप सभी जानते हैं कि बाप के समक्ष बेटी स्वयं ही आशीर्वाद की आकांक्षी हुआ करती है। चाचा जी से स्वयं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे। व्यास पीर से चाचा के लिए दीर्घायु की कामना करेंगे। प्रभु भंडार भरते रहे, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे, मां लक्ष्मी धाम निवास करती रहे, जीवन में नित्य सतोगुण बढ़ता रहे, भगवान से प्रार्थना है। और ये 51 मुद्राओं से हमें बैठ करके गई, पता ना नाम नहीं मालूम है, शायद आंटी होंगी या भाभी होंगी, मुझे नाम नहीं मालूम है। उनकी ओर से मुझे 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत आभार। मेरी माँ का स्वागत कर रहे, साक्षात कृष्णांगन में बधाई झनकार करते रहे, ऐसा आकांक्षा है। महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा। स्वर्ग से होते आ रहे थे, क्या देखा है कि एक रास्ते पर, जिस रास्ते से महाराज दशरथ जा रहे हैं स्वर्ग से होते हुए, बीच रास्ते पर शनिदेव पीठ देकर महाराज की ओर खड़े हैं। पीठ देकर खड़े महाराज दशरथ ने कहा, अरे भैया तुम कौन हो, मेरा रास्ता घेर के क्यों खड़े हो। शनिदेव ने कहा कि महाराज अभी तो अच्छा समय है जो हम आपकी तरफ पीठ किए हैं, अगर मैंने अपना चेहरा आपकी तरफ कर दिया तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। दशरथ जी कहने लगे, भैया इतना बलशाली कौन हो गया, जरा अपना चेहरा दिखाइए तो सही। दशरथ जी के बार बार कहने पर शनिदेव ने जैसे ही घूम करके चेहरा महाराज दशरथ जी की ओर किया, तैसे ही महाराज दशरथ जी को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ जी को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ रथ से नीचे गिर गए। लुढ़कते हुए स्वर्ग से होते जा रहे थे, लुढ़कते हुए पृथ्वी की ओर आने लगे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु ने महाराज दशरथ को पृथ्वी की ओर आते देखा, तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसाया और फंसा करके पृथ्वी तक उतारा। और जब तक महाराज दशरथ सचेत अवस्था में नहीं आ गए प्यारे, तब तक जटायु जी महाराज दशरथ को छोड़कर नहीं गए और अपने पंखों से उनके ऊपर हवा करते रहे। और जब महाराज दशरथ जी सचेत अवस्था में आ गए प्यारे, तब महाराज दशरथ ने जटायु से कहा कि भैया आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, भैया आपने हमारे प्राण बचाए, हमसे कुछ मांग लीजिए। जटायु जी कहने लगे, महाराज इसमें मांगने वाली क्या बात है, मेरा कर्तव्य था वो मैंने किया। बोली नहीं भैया मांग लीजिए कुछ। बार बार कहने पर तो जटायु ने कहा कि भैया अगर देना चाहते हो दशरथ जी तो आप अपना एक सबसे बड़ा पुत्र मुझे दे देना। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी कहने लगे, महाराज आप बड़े पुत्र की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। तब जटायु जी ने दशरथ को बताया कि अभी तो आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद में तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बच्चों का प्रगटाव होगा। तो दशरथ जी ने कहा, भैया अभी तो कोई बालक नहीं है, आपके आशीर्वाद से बालक हो जाएगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि पहला बालक आपका है, आप उसे ले जाना। प्यारे हो, इसलिए जब राम जी का प्रकटाव हुआ तो दशरथ जी गुप्त रूप में, दशरथ जी सबसे पहले राम को लेकर के जटायु के पास गए थे और जटायु से कहा था कि भैया लो अपना बालक। तो जटायु ने कहा था कि भैया ये पुत्र मेरा है, अमानत मेरी है, रखिए आप, क्योंकि मैं एक पक्षी हूं, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। महाराज तो जटायु ने कहा कि अमानत मेरी है, रखिए आप, जब मुझे जरूरत पड़ेगी या तो मैं अपने पुत्र को बुला लूंगा या फिर लेने आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करना।
प्यारे इसलिए महाराज दशरथ जी ने कहा है महाराज विश्वामित्र जी से कि सब सुत मोई प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना वनत गुसाई, क्योंकि राम जो है वो अमानत मेरी नहीं है। जैसे यज्ञपति महाराज, आपको किसी ने अपने 3 लाख रुपए दिए और कहा कि भैया आप मेरे 3 लाख रुपए रख लीजिएगा। आपने वो 3 लाख रुपए रख लिए, तब तक दूसरा व्यक्ति आया और आपसे आकर कहने लगा भैया बहुत जरूरत है, आप हमें 3 लाख रुपए दे दो, क्या दे सकते हैं? नहीं। वो रखे तो आपके पास हैं, लेकिन अमानत किसी और की है और दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दशरथ कह रहे हैं कि सब सुत मोए प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना वनत गुसाई, क्योंकि राम जो है वो मेरी अमानत नहीं है। राम अमानत जो है वो और किसी की अमानत है तो मेरे पास, लेकिन राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अमानत मेरी नहीं है, राम किसी और की अमानत है। इसलिए वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, इशारों में कह रहे हैं कि सब सुत मोए प्राण की नहीं, लेकिन राम देतना वनत गुसाई। ये बात दशरथ और जटायु के बीच की थी, तीसरे किसी व्यक्ति को मालूम नहीं थी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारेओ यही कारण था। एक बात और बताएं आपको, महाराज धनुष को तोड़ने के लिए सभी राजा महाराजा आए, रावण भी आया, लेकिन रावण ने धनुष से हाथ नहीं लगाया। कारण क्या था प्यारे? रावण ने धनुष के चारों ओर घूम करके देखा तो रावण ने क्या देखा है कि धनुष के बाएं तरफ कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कौन सी भाषा में लिखा है? वो हिंदी में नहीं लिखा था, वो अंग्रेजी में नहीं लिखा था, वो संस्कृत में नहीं लिखा था। प्यारे किस में लिखा था? वो ब्रह्म अक्षरों में लिखा था। और प्यारे ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान या तो रावण को था या परमात्मा को था, इसके अलावा किसी को नहीं था। उस पर 3 बातें लिखी थी। क्या क्या लिखी थी? पहली बात, इस धनुष को वही तोड़ पाएगा, इस धनुष को वही तोड़ पाएगा जिसे 14 बरस का वनवास होगा। दूसरी बात, इस धनुष को वही तोड़ पाएगा जिसके पिता का मरण होगा। तीसरी बात, ये धनुष वही तोड़ पाएगा जिसकी नारी का हरण होगा। ये 3 बातें ब्रह्म अक्षरों में लिखी थी। अब भैया रावण ने जैसे ही पढ़ी तो रावण सभा में घूमने लगा, राजा महाराजाओं के मस्तकों को पढ़ने लगा, किसके मस्तिष्क पर ये 3 बातें लिखी हैं। चल करके रावण ने सभी के मस्तिष्क को पढ़ा, लेकिन किसी के मस्तिष्क पर ये 3 बातें लिखी नजर नहीं आई। प्यारे जब ये 3 बातें लिखी नजर नहीं आई तो रावण चलकर राम के पास आया, जहाँ राम जी गुरु जी के पास में बैठे हैं। और रावण जैसे ही राम जी के पास गया प्यारे, और रावण ने जैसे ही राम जी के मस्तिष्क को पढ़ा, तैसे ही रावण मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके राम जी से बोला, हे राम,